हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिया है वह सभी आपके रीट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न हम आपको करवाएंगे वह सभी आपके रीट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन एक उचित है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, या विकास एकल आयामी है, या विकास पृथक होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो विकास के लिए जो है वह आपका सबसे उपयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो सबसे सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, कि सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है यह जो है कि विकास की भूमिका में महत्वपूर्ण होता है, निर्वाह करता है। तो इसको आप याद रखिएगा, बी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। जी हाँ दोस्तों, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है, यह इनसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है परिवार है, या इको क्लब है, या सार्वजनिक पुस्तकालय है, या स्वास्थ्य क्लब है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है आपकी, वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय आपका समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगी, क्योंकि जो परिवार होता है, इको क्लब होता है, या स्वास्थ्य क्लब होता है, इसमें जो है कि बच्चे का समाजीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, और इसमें जो है निष्क्रिय एजेंसी आपके सार्वजनिक पुस्तकालय है। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है कि सभी प्रश्न लगभग जो है समाजीकरण को ही टारगेट करके लिया है, क्योंकि 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में समाजीकरण से आता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम स्पेशली समाजीकरण से ही रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या जो है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। यही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है समाजीकरण है, तो समाजीकरण आपका क्या है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, कि शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध है, कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो देखिए, अगर हम समाजीकरण की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन जो होता है वही आपका समाजीकरण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किस अवस्था में बच्चे जो है वह समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या बाल्यावस्था में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वह किशोरावस्था में बच्चे जो है वह अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ए वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है।
तो यह कथन किसका है कि सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम ही सामाजिक विकास होता है। तो ऐसा जो कहने वाले थे वह हॉरलॉक साहब थे। जी हाँ दोस्तों, हॉरलॉक ने ही कहा था कि सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम ही सामाजिक विकास होता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि खेल कूद के जरिए बच्चे का किस प्रकार का विकास संभव होता है। परस्पर सम्मान की भावना, या सहयोग एवं सामंजस्य की भावना, या सामाजिक गुण, या इनमें से सभी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो खेल कूद के जरिए बच्चों में जो आपका विकास संभव होता है या आपका होता है, परस्पर सम्मान की भावना का भी उसमें विकास होता है, सहयोग और सामंजस्य का भी विकास होता है, और सामाजिक गुण भी जो है कि उनके अंदर आता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन आपके सही हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं दूसरी क्या होती है, द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, या उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, या मानसिक सजा सम्मिलित है, या अस्थायी सजा सम्मिलित है। तो देखिए, बच्चे के समाजीकरण करने की दो विधियों में से एक आपका स्नेह परक सजा होती है, और दूसरा जो होता है वह उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होती है। जी हाँ दोस्तों, एक स्नेह परक सजा सम्मिलित होती है और दूसरा उसमें उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसमें जो है कि बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, कि विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, कि इनमें से सभी से। तो देखिए, समाजीकरण में जो बच्चे जो है वह आपका इनमें से सभी से सीखते हैं, परिवार से भी होती है, विद्यालय में भी समाजीकरण होता है, श्रेष्ठ जनों से भी वह लोग सीखते हैं। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था किसको माना जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, कि किशोरावस्था को। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था जो मानते हैं वह बाल्य अवस्था को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाल्य अवस्था को माना जाता है। तो इसलिए जो है कि आपका इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो जब यह वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसके बाद वहाँ टेलीग्राम पर जो है कि हम उसका PDF वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए हमको वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है, उसे उचित वातावरण चाहिए, कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, कि सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो जो आपका अधिगम संबंधी आपका कथन सही नहीं है वह है परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या होता है, धर्म है, सरकार है, शिक्षा है, कि जाति है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका शिक्षा हो जाएगी। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक जो है वह आपका शिक्षा होता है। अगला है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो किस अवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है,
तो वह आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था में। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही है। 9 से 12 वर्ष का, जब 9 से 12 वर्ष के बीच में होता है बालक, उसी बीच जो है कि उसका सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, कि इनमें से सभी से। तो देखिए अगर हम बात करें तो बच्चे का सामाजिक विकास जो प्रभावित होता है आपका, वह किससे होता है? तो वह आपका होता है इनमें से सभी से। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से भी होता है और परिवार से भी होता है। अगला प्रश्न है कि एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। तो एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर होता है? उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से, कि शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, कि उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, कि उपरोक्त सभी पर। तो देखिए अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी आपका जो है कि यह सही ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे का जो सामाजिक विकास प्रभावित होता है, निर्भर करता है, वह आपका सभी पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए बच्चे का अच्छे चरित्र निर्माण के लिए जो है वह आपको ऑप्शन दिया है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, कि चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिया जाना चाहिए, कि कक्षा कक्ष गतिविधि हो एवं प्रकार से हो कि बच्चों को चारित्रिक निर्माण में सहायता मिल सके, और महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह आपका सी वाला हो जाएगा कि कक्षा कक्ष में हम लोग गतिविधि कराएं, और गतिविधि भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो इस तरह से जो है कि बच्चे का चरित्र निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो कोई भी नई भाषा सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से शुरू करनी चाहिए, कि वाक्यों के निर्माण से शुरू करनी चाहिए, कि शब्दों के निर्माण से करनी चाहिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमको जो है वह अक्षरों और शब्दों के मध्य जो है वह साहचर्य से शुरू करनी चाहिए, तभी हम कोई नई भाषा को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले उसके अक्षरों का ज्ञान हमको होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? जी हाँ दोस्तों, भाषा विकास से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? पावलोव है, कि आपका जो है कि कौन से हो जाएंगे? पावलोव हो जाएंगे, चोमास्की हैं, बिने हैं, या मैस्लो हैं। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो भाषा विकास से जो संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं वह आपके चोमास्की साहब हैं। जी हाँ दोस्तों, चोमास्की को जो है कि भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि थ फ च ध्वनियाँ हैं। तो पूछा गया है कि जो थ है, फ है, च है, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? स्वनिम है, लेखिम है, रूपिम है, कि शब्दिम है? तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो ध्वनियाँ हैं यह आपकी स्वनिम है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यह ध्वनियाँ आपकी स्वनिम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा में अगर हम अर्थ की सबसे छोटी इकाई माने तो क्या है? स्वनिम है, कि संकेत प्रयोग विज्ञान है, कि वाक्य है, कि रूपिम है? तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाषा में अर्थ में जो सबसे छोटी इकाई है वह आपका रूपिम है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प आपका सही है। अर्थ में जो सबसे छोटी इकाई है वह आपका रूपिम है। लेकिन अगर बोली में पूछा जाए, जैसे बोल रहे हैं हम लोग, तो भाषा में आपका वो बोलने में हो जाएगा, स्वनिम हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह टॉप 20 प्रश्न हम इस वीडियो में लिए हैं, और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं।
तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमने जो है कि सीडीपी का अभी लगभग 7 से 8 क्लास जो है कि अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, उसका प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है। तो आप एक काम करिए कि सभी वीडियोस को देख जाइए अगर आप नहीं देखे हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको लगे उसको आप एक कॉपी बना करके नोट डाउन करते चलिए। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं और सीडीपी जो भी हम पढ़वाते हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो सीडीपी में आपका जो है कि लगभग 25 नंबर के तो ऊपर आपका आएगा 100%। तो इसलिए फॉलो जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, जिससे कि जब वीडियो अपलोड करें तो आप तक वीडियो जरूर पहुंच सके। और दोस्तों बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर भी हमको जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।